आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। कल एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि बीएड केस को लेकर के बहुत सारी जद्दोजहद चल रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी राज्य भी अब इंटरेस्टेड हो गए हैं उसी याचिका में, जो याचिका हम लोगों के माध्यम से केवीएस और बीपीएससी पीआरटी के लिए डाली गई है। और वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से पूरे देश में बीएड विद्यार्थियों को पुनः एलिजिबल कराने के लिए जो मुहिम हम लोगों ने चला रखी है, और इसमें जो हम लोग चाह रहे थे कि एमएचआरडी पे भी दबाव पड़े और एमएचआरडी भी इसके लिए कुछ सार्थक प्रयत्न आरंभ करें, उसमें हम सभी लोगों को सफलता मिल चुकी है। ठीक है ना। मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ कि अभी आप सभी लोगों को निराशा है। निराशा के महासागर में डूबने पे क्या होगा वो तो आपको 11 तारीख को ही मिल गया था। ठीक है ना। 11 अगस्त को ही आप सभी लोगों को निराशा का महासागर दिखने लगा था। तो उससे अब भाई उसमें तो 3 करोड़ 38 लाख विद्यार्थी डूब चुके हैं। तो उसमें से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी लोग। ठीक है ना। और उसमें जो प्रयास हैं वो न्यायालय के माध्यम से भी हैं, और उसमें जो प्रयास हैं वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक राज्य इससे प्रभावित है, ये पूरा भारतवर्ष इससे प्रभावित है। लगभग सभी राज्य जहाँ पे बीएड विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं या जहाँ पे बीएड विद्यार्थी नौकरी की प्रक्रिया में हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा सा मुश्किलों का दौर ज़रूर है, लेकिन ये मुश्किलों का दौर ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य हो रहा है तो उसका बेहतरीन परिणाम आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल तो कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने नहीं वाली। ठीक है ना। कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी कि आप सभी लोग इसके लिए चिंतित हों कि उत्तर प्रदेश में भर्ती आ रही है। नहीं, अभी प्राथमिक की कम से कम 2 साल कोई वैकेंसी नहीं आनी है। ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना लें। अपनी तैयारियां जो अन्य चीज़ों के लिए हैं आप उसके लिए आरंभ रखें, और अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए। आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह हिचकी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है ओटीआर के लिए। ओटीआर की वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है। बहुत स्लो मतलब बहुत स्लो, या यूं कह सकते हैं कि चल ही नहीं रहा है। और 4 स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है ओटीआर का स्वयं, लेकिन आगे उसका प्रोसेस बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। और इसके संबंध में क्योंकि आरओ का विज्ञापन चल रहा है, कुछ विद्यार्थियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है, एपीएस के विद्यार्थियों को। ठीक है ना। और इसमें एज रिलैक्सेशन का भी मामला है। जब एक पे राहत मिली है तो जाहिर सी बात है एज रिलैक्सेशन पे भी राहत जरूर मिलेगी भैया, है ना। तो अगर कंप्यूटर परीक्षा का इंतजार विद्यार्थी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और एक भर्ती के लिए तो एज रिलैक्सेशन होगा नहीं, होगा तो पूरी भर्तियों के लिए होगा। तो इसमें क्या है कि जो आरओ का हमारे भाई बहन इंतज़ार कर रहे हैं कि हम ओवर एज हो चुके हैं, हम कैसे आवेदन करेंगे, इन विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिल जाएगा और इनको भी आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि अभी उसकी आवेदन तिथियां चल रही हैं। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का आगामी विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी का आगामी विज्ञापन विद्यार्थियों को एक अपॉर्चुनिटी दे करके जाएगा। ठीक है ना। और वो विद्यार्थी आराम से उसमें आवेदन कर पाएंगे। हाईकोर्ट से विद्यार्थियों को जो राहत मिली है वो सच में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उन्होंने आधार ही इसका ऐसे बनाया था कि भैया 10 साल बाद विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है ना। इसीलिए हाईकोर्ट ने राहत दी है। अब हो सकता है कि एपीएस का जो मतलब इनको आवेदन है वो निरस्त करना पड़े और फिर से आवेदन लेने पड़े इन्हें। ठीक है ना। क्योंकि हाईकोर्ट ऐसा तो है नहीं कि इनके लिए कोई अपना आदेश चेंज करेगा। ठीक है। तो आप सभी लोग के हितों की रक्षा के लिए हम सभी लोग जो कार्य करते हैं ना,
वो पूरी तरीके से छात्र हित के लिए ही होता है। मेरा किसी भी वर्ग विशेष से या किसी भी जो है डिग्री विशेष से कोई भी ना तो वैमनस्यता है और ना ही किसी प्रकार की कोई पर्सनल दुश्मनी है। हमसे डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र जो है वो सुपर टेट का नोट्स लेते हैं, ठीक है ना। अभी कल की भी डेट में 17 विद्यार्थियों ने नोट्स लिया सुपर टेट का। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर किसी चीज़ को लेकर के आप लोग चिंतित हैं तो उसमें आपकी चिंता नाजायज़ है। आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हम एक एजुकेटर हैं, सीधी सी बात है। हमारा कार्य है आप सभी लोगों को पथ प्रदर्शित करना, आप लोगों का मार्गदर्शन करना। हम आपके हित के लिए ही कार्य करेंगे, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी डिग्री हो, ठीक है ना। कोई एक विशेष डिग्री के लिए हम सभी लोग या किसी वर्ग विशेष के लिए हम लोग कार्य नहीं करते। जो कार्य होता है वो छात्र हित के लिए होता है। अभी एक कल डीएलएड के विद्यार्थी ने हमसे पूछा था, भैया आप बीएड का फेवर लेते हो, ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपने डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उनको सिर्फ इतना ही जवाब दिया था कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि वो गैर हैं, लेकिन बीएड के विद्यार्थी इसमें नौकरी की प्रोसेस में सम्मिलित हो करके भी, ठीक है ना, वो बाहर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ खड़ा होना हमारी मजबूरी बन गई। क्योंकि किसी के साथ भी, चाहे वो आप ही क्यों ना होते, अगर आप भी नौकरी की प्रक्रिया में होते या नौकरी कर रहे होते, ठीक है ना, और ऐसी परिस्थितियां बनती तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ होता, ठीक है, इसलिए मैं आज उनके साथ खड़ा हूं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता है, बस सहयोग चाहिए, साथ दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता। मैं आप लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन आएगा वो विज्ञापन होगा 9,814 पदों का, ठीक है, और जो जीआरसी लेक्चरर का जो विज्ञापन आएगा वो होगा 2,440 पदों का, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसमें काफ़ी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, क्योंकि लगभग सभी विषयों में पदों की संख्या पर्याप्त है। इसमें कंप्यूटर साइंस भी है। कंप्यूटर साइंस आउटसोर्सिंग के माध्यम से अध्यापक नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ योग्यताओं में शिथिलता भी बरती गई है, ठीक है ना। जो आपका नया विज्ञापन एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चरर का आएगा, इसमें कुछ योग्यताओं में आपको शिथिलता भी देखने के लिए मिलेगी कंप्यूटर साइंस विषय के लिए, और साथ ही साथ आपके आर्ट सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे तभी तो आप सफल हो पाएंगे ना। और बेहतरीन तैयारियां आप अपने से भी कर सकते हैं, हमारे नोट्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और अपना बेहतरीन सा नोट्स प्राप्त कर लीजिए। कोशिश ये किया करिए, क्योंकि इतने सारे कॉल्स आते हैं, मैं तो बता रहा हूँ कि मतलब मेरा सर घूमने लगता है। अगर मैं नेट ऑन रखूँ तो मेरे पास 10 मिनट के अंदर कम से कम नहीं तो 50 कॉल आ जाएगी। अब बताइए, इतने सारे विद्यार्थी जब कॉल्स करेंगे, अगर मैं सबको 5-5 10-10 मिनट भी दिया तब तो मैं बोलते बोलते ही आधा पागल हो जाऊंगा। अब पूरा पागल होने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। तो भैया हमारा भी परिवार है है ना, और जो है मतलब काफ़ी सारी उम्मीदें आशाएं भाई बहनों को हमसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग मैसेजेस किया करिए, जो आपकी समस्या होगी उसका तुरंत निराकरण किया जाएगा, ठीक है ना। और कई ऐसे भी महारथी होते हैं जो कि वीडियो कॉल करते हैं, और वो भी रतिया में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे। अब बताइए, हम ना उनको जानते हैं, ना समझते हैं, ना पहचानते हैं, हम उनकी वीडियो कॉल उठा करके बात करेंगे। तो ऐसी चीज़ें आप सभी लोग ना किया करें। जो भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी आपको मदद चाहिए, आप तुरंत उसको मैसेज करिए, आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। मैं लगभग सभी विद्यार्थियों को मैसेज का रिप्लाई 12 घंटे के भीतर, या कभी अगर खाली रहता हूँ आधे घंटे के लिए, मैं सभी विद्यार्थियों को तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग मैसेजेस किया करिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। विद्यार्थी इस बारे में चिंतित बिल्कुल ना हो, जो 2016-2021 के हमारे भाई बहन हैं, वो विद्यार्थी, वो भाई बहन बिल्कुल भी चिंतित ना हो, उनके फेवर में कार्य शुरू हो चुका है। अभी आप सभी लोगों को मैंने कल परसों जो पदों का ब्यौरा जो दिखाया है, उसमें अभी हम
लोग इसीलिए विद्यार्थियों को जोड़ रहे हैं क्योंकि लगभग 178 सीटें, ठीक है ना, आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकती हैं। तो अगर आप हमारी याचिका में आते हैं तो जाहिर सी बात है इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। याद रखें 2016-2021 के विद्यार्थी 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 हमसे संपर्क करके हमारी याचिका जुड़ें। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो खुद चल करके आप लोगों के पास आई है। 68 विद्यार्थियों का कल्याण हो गया 2016 में और 27 विद्यार्थियों का कल्याण हो गया 2021 में। तो आप सभी लोगों का भी कल्याण हो सकता है द्वितीय प्रतीक्षा सूची में। देर किस बात की है, जुड़ जाइए हमारे साथ। सोचिए नहीं, सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, विद्यार्थी इस बारे में यक्ष प्रश्न करते हैं। मैं कल माध्यमिक शिक्षा सचिव सर से मिला और उनसे ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया और अपर सचिव हैं नवल किशोर शर्मा जी, क्योंकि वो बहुत रॉयल पर्सन है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति। उनसे जब हम लोगों ने पूछा कि सर टीजीटी पीजीटी 2022 कब तक फाइनल हो सकती है, इसके संबंध में उन्होंने बताया है कि टीजीटी पीजीटी का पूरा शेड्यूल वो तय है। हम सभी लोगों ने आज के लगभग 15-20 दिन पहले पूरी प्रस्तावना तैयार करके शासन को प्रेषित कर रखी है। शासन की मंजूरी मिल जाए, आयोग आपका अधिसूचना आ जाए, गठित हो जाए। आयोग की अधिसूचना जारी होने के लगभग 2-3 दिन के भीतर आप सभी लोगों को अध्यक्ष सदस्य वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके विदिन 10 डेज, मतलब जैसे अध्यक्ष सदस्य आते हैं उसके 10 दिन के भीतर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की डेटें जो है वो घोषित कर दी जाएंगी। तो आप लोग तैयारी करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। इस गफलत में मत जिए कि हमको बहुत समय मिल जाएगा, 2 महीने का समय मिलेगा, 4 महीने का समय मिलेगा। ना मतलब ना, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए तैयारी शुरू कर दीजिए और हमारे नोट्स से पढ़ेंगे तो सफलता की दर आप सभी लोगों की अगर 60% होगी, 40% होगी या 80% होगी तो 100% में बदल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल को लेकर के। कल एक आप सभी लोगों को वीडियो वायरल होती हुई दिखी होगी कि मुख्यमंत्री महोदय बयान दे रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की प्रक्रिया वो चल रही है, सिर्फ और सिर्फ तैयारियां उनकी मुकम्मल हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन आपका कंप्लीट हो जाए तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि 9,70,000 विद्यार्थी ओवर एज की संख्या में खड़े हैं लाइन में, ठीक है ना। और इतनी बड़ी संख्या है, चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, तो जाहिर सी बात है कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम उन विद्यार्थियों की नाराज़गी मोल लें, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए। हम लोग भी मांग रख रहे हैं, आप सभी लोग भी मांग रख सकते हैं अपनी, ठीक है ना। आप लोगों के लिए तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, लगातार जो है अधिकारियों को, लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय को, लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय को हम लोग लगातार ईमेल्स भेज रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने से टाइप करके भेज देते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होते हैं, कभी महापौर होते हैं, कभी केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो कभी एमएलए स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं, कभी पूर्व कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो कभी वर्तमान कैबिनेट मंत्री होते हैं। उन सभी लोगों के माध्यम से आप लोगों के विचारों को, आप लोगों की मांगों को शासन तक पहुंचाया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि अपने भी घर में कुछ बीजेपी लीडर हैं, इसलिए आप लोगों की मांगों को सुचारू रूप से जो है वो शासन तक हम सभी लोग पहुंचा पाने में सफल होते हैं। आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन की जो अवधियां हैं वो आपकी नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब आवेदन आपके 100% आपका नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए चिंतित ना हो। एक महत्वपूर्ण सूचना है यूपी SSC की, आपकी पीईटी होने के बाद 2 तारीख मतलब 2 नवंबर के बीच में AJTA जो कृषि प्रावधिक सहायक का विज्ञापन है वो जारी होगा, ठीक है ना। 2 नवंबर तक ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी हो सकता है, इस पर कार्य शुरू भी हो चुका है। और उसके बाद आप सभी लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम, मंडी परिषद इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट, ये 3-4 रिजल्ट आपको जो है क्लियर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि वीडियो री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट तैयार किया जाना था वो रिजल्ट अब लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, ठीक है ना।
लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नॉर्मलाइजेशन की इनकी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब उसकी जो है पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कि हाँ किस तरीके से हमको रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर करना है। विद्यार्थियों को का रिजल्ट तो जारी ही होगा, साथ ही साथ लगभग 10% विद्यार्थियों को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है ना। और 6 महीने के भीतर यदि कोई पद रिक्त होता है तो उन विद्यार्थियों को उस पर जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यह नया प्रोसेस है, नई प्रक्रिया है, तो जाहिर सी बात है इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ भी मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि बीईटी 2023 के बाद आप लोगों को 10,577 पदों का लेखपाल भर्ती परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। इतनी बड़ी लेखपाल भर्ती परीक्षा, और साथ ही साथ राजस्व निरीक्षक की भी एक परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के विद्यार्थी चिंतित थे कि भैया लोअर सबऑर्डिनेट क्या यूपी ट्रिपल एस सी से आता है? जी नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी से नहीं आएगा, आएगा तो लोक सेवा आयोग से आएगा, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एस सी से नहीं आएगा, इसके लिए आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी बहुत ज़्यादा गुड़गोबर कर देता है, इसलिए जो है बेहतरीन है कि यूपी पीएससी ही इसको कराए तो ज़्यादा बेहतर है। टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं भैया 23 का विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं 23 का विज्ञापन नवंबर लास्ट या दिसंबर महीने में आप लोगों का जारी होगा। तदर्थ शिक्षकों के ये समस्त पद होंगे, 27,500 पदों का ये अधिसूचना होगी, ठीक है ना। तदर्थ शिक्षक मांग कर रहे हैं कि हमको पूरा वेतन दिया जाए, एक तरीके से हमको टीचर बना दिया जाए, या हमको मिनिमम 50,000 रुपये जो है वो मानदेय दिया जाए। तो इतना तो गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, इनका जो प्रस्ताव बना है वो 25,000 के नीचे ही बना है, ठीक है ना। तो भाई अब किसी भी अध्यापक को 50,000 80,000 आप निश्चित मानदेय देंगे तो इससे बढ़िया होगा टीचरें बना दो, क्या दिक्कत है ना। तो ये पद जो है हमारे बेरोजगार भाई बहनों के हैं जो इन लोगों ने खपत कर लिए थे, ठीक है ना। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत जल्दी आप लोगों को इसके संबंध में अधिसूचना भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक। एक निश्चित फिक्स मानदेय पर इनको रखा जाएगा, लेकिन इनके समस्त पदों का अध्याचन आप सभी लोगों को विज्ञापन के रूप में देखने के लिए मिलेगा। ये माध्यमिक शिक्षा सेवा इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने चल रही है। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए, मैं बताना चाहता हूँ कि कल कुछ विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग में जाकर के ज्ञापन दिया था ओटीआर के संबंध में। भाई हम लोगों ने भी प्रयास किया है और ओटीआर के संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई है कि ये वेबसाइट आप सभी लोगों की आज के बाद मतलब कल से बेहतरीन ढंग से कार्य करने लगेगी, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो, क्योंकि इसमें एपीएस वाले भी टूट पड़े हैं, आरओ तो है ये है ना, और ओटीआर करने वाले एलटी जीआईसी वाले विद्यार्थी तो है ये है, ठीक। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, अपने भाई का सहयोग करिए, अधिक से अधिक लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर भी किया करिए। आप सभी लोगों के हितों के लिए कार्य करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। और यूपीटीईटी के लिए विद्यार्थी परेशान हैं, आप देख रहे होंगे बीपीएससी के छात्र वहाँ पर गदर मचाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों की जो मांगें रही हैं वो मांगें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग लीगल तौर पे इस जिम्मेदारी को एफोर्ड करने की ताकत, ज़रूरत और हिमाकत कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हैं, हम पढ़ा सकते हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए बीएड विद्यार्थियों की इन पीड़ाओं को हम सभी लोग ध्यान आकर्षण, आज तो एक मुहिम चला रखी हम लोगों ने, एक साथ जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके भी ईमेल आईडीज़ हैं हम लोगों के पास, सभी लोगों को फेसबुक से लेकर के इंस्टा तक और ईमेल से लेकर के पर्सनली अगर कोई विद्यार्थी मिल सके उनसे, तो टीम के सदस्यों को बोल दिया गया कि आपके यहाँ जो सांसद हों, जो मंत्री हों, जो विधायक हों, उनसे मिल करके उनको ज्ञापन सौंपिए, ठीक है ना। क्योंकि अब सांसदी का चुनाव आने वाला है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों की सांसद महोदय बात सुनेंगे जरूर। तो आप लोगों के लिए आज एक मुहिम चला रखी है हम लोगों ने, कार्य करेंगे, बेहतरीन परिणाम आप लोगों को प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।